स्वागत है आपका सुरता साहित्य की धरोहर में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मार्मिक और वीरता से भरी कहानी जो सिर्फ एक माँ और पत्नी का साहस ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का गर्व है। कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह कहानी कोख में बसेरा साहित्यकार सुधा वर्मा की रचना है। आप सुप्रसिद्ध समाचार पत्र देशबंधु के छत्तीसगढ़ी अंक मणि की संपादिका हैं। यह कहानी है एक माँ अनु और बहू प्रेरणा की, जिनके साहस और धैर्य ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रेम, सच्ची ममता और सच्चा कर्तव्य हमेशा देश की मिट्टी के लिए समर्पित होना चाहिए। आइए सुनते हैं यह भावनाओं से भरी हुई दास्तान कोख में बसेरा। अनु टीवी के सामने बैठी समाचार देख रही थी। हाथ स्वेटर की सलाइयों पर घूम रही थी, मन कहीं और दौड़ रहा था। अनु अपने बेटे के पीछे भाग रही है। बेटा वासु घर से निकल बगीचे के गमले में छुप जाता है। माँ उसे पकड़ लेती है। अनु कहती है, देखो मैंने दुश्मन को पकड़ लिया। नहीं नहीं की आवाज के साथ वासु ठान्य ठान्य कहता है और माँ से लिपट जाता है। नहीं, मुझे दुश्मन नहीं पकड़ सकता है, मैं उसे पकड़ूंगा पापा की तरह। फिर अचानक माँ की गोद में बैठकर माँ के गाल को छूकर कहा, माँ पापा कब आएंगे सारे दुश्मन को मारकर? माँ ये दुश्मन कैसे होते हैं? वो लोग इतने गंदे क्यों होते हैं? अनु कहती है, बस बेटा, दुश्मन तो दुश्मन होते हैं, जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ते हैं। माँ मैं पापा के पास चला जाता हूँ, फिर दोनों मिलकर मारेंगे। सारे दुश्मन जल्दी मर जाएंगे, फिर पापा हमेशा के लिए हमारे पास आ जाएंगे। अनु कहती है, पहले तू बड़ा तो हो जा, फिर दुश्मन को मारना। बाहर पोस्टमैन आकर एक पत्र देता है। वासु कहता है, मैं पापा का लेटर पढ़ूंगा। अनु कहती है कि बेटा लेटर सरकारी है, मैं पढ़ूंगी। लेटर खोलकर पढ़ती है और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसे दिल्ली बुलाया गया था क्योंकि मेजर अरुण शर्मा, अनु के पति, शहीद हो चुके हैं और उनकी अंत्येष्टि दिल्ली में करने वाले थे। नागपुर से उसी दिन की फ्लाइट से अनु और वासु अकेले दिल्ली चले जाते हैं। रास्ते भर क्यों, कहां, कैसे प्रश्नों की झड़ी लगाता वासु थक कर सो जाता है। माँ बाप से विरोध कर अपनी इच्छा से अरुण के साथ शादी करने वाली अनु आज अकेलापन महसूस कर रही थी। उसका अब था ही कौन? वासु, जो अभी 7 साल का बच्चा था। पापा से मिलने की तीव्र इच्छा इस तरह पूरी होगी उसने सोचा भी नहीं था। दिल्ली के आते ही विचारों पर विराम लगता है। वासु अपने पापा को इस रूप में देखकर सहम जाता है और माँ से चिपका रहता है। वापसी में भी वासु कुछ नहीं बोलता। अनु बार बार उसे पुचकारती रही, वह चुप ही रहता है। अनु के आंखों के आंसू तो सूख ही चुके, उसे अब वासु को देखना था। खाली समय में पत्रकारिता का काम करने वाली अनु ने लेखन को ही अपना लक्ष्य बनाया। सरकार से मिले पैसों से घर का गुजारा करती वासु ने अब माँ के साथ खेलना बंद कर दिया था। पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता, शाम को दोस्तों के साथ खेलता, माँ का कुछ काम भी करता। अनु ने धीरे धीरे अरुण को भूला दिया, अब वासु ही उसकी दुनिया थी। एक दिन वासु ने आर्मी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह अब ग्रेजुएट हो चुका था। वासु को लग रहा था कि माँ उसे नहीं जाने देगी, पर अनु ने तो उसे भगवान के पास ले जाकर विजय तिलक ही लगा दिया। वासु के आंखों से आंसू झरने लगे, जिसे उसने 15 सालों से बांध कर रखा था। वासु कहता है, मैंने तो सोचा ही नहीं माँ कि तुम मुझे आर्मी में जाने दोगी। अनु ने कहा, यदि तुम यह निर्णय नहीं लेते तो मैं तुम्हें जाने के लिए कहती, क्योंकि वह जीवन ही किस काम का जो किसी के काम न आए। धरती तो हमारी माँ है, उसकी रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। यही तुम्हारे पापा कहा करते थे। मैं तो चाहूंगी बेटा कि हम अपनी माँ की रक्षा में ही जान दे दें। वासु एयर फोर्स में जाने के लिए बहुत सी परीक्षाएं देता है और वासु का चुनाव एयर फोर्स में हो जाता है।
माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं। वह जब एयरफोर्स ज्वाइन करने जाता है तब माँ उसकी सगाई कर देती है। 1 साल के बाद शादी हो जाती है। प्रेरणा वासु की पत्नी बहुत ही प्यारी लड़की रहती है। अनु को एक प्यारी सी बेटी मिल जाती है जो कि पत्रकारिता से जुड़ी रहती है। प्रेरणा अनु के जीवन से बहुत प्रभावित थी। प्रेरणा के लिए अनु गुरु के अलावा एक आदर्श थी। अनु के आदर्शों को ही उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और अपने प्यार और सादगी से अनु का दिल जीत लिया। इस हंसते खेलते परिवार को सिर्फ 7 दिन में ग्रहण लग गया। कारगिल के युद्ध का शंखनाद हो गया और वासु तुरंत ही कारगिल के ठिकानों की ओर चला गया। अनु और प्रेरणा अकेली रह गईं, पर विचारों में इतनी समानता, उनके बीच का माँ बेटी सा प्यार दोनों को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देता। दोनों साथ साथ सोती, साथ उठती और हर जगह साथ जाती। कभी कभी वासु से फोन पर बात हो जाती। अनु को लगता है कि प्रेरणा माँ बनने वाली है, उसे डॉक्टर को दिखाती है। अपने माँ बनने की खुशी प्रेरणा वासु के साथ बांटना चाहती है और अनु के गोद में सिर रखकर रोने लगती है। अनु उसके सिर को प्यार से सहलाती है और कहती है, प्रेरणा तू मेरी बेटी होकर रोती है, हिम्मत रख, 4-6 महीने में वासु आ जाएगा। रात को फोन पर वासु से बात होती है तो वह बहुत खुश होता है और कहता है, प्रेरणा मैं अपने बेटे को नेवी में भेजूंगा, तुम उसे संभाल कर रखना। और फोन कट जाता है। अनु कहती है, हाँ क्यों नहीं, मेजर अरुण का पोता है तो देश की सेवा तो करेगा ही। मैं उसके लिए अभी से कपड़े स्वेटर बनाने लगती हूँ। अनु स्वेटर के लिए गुलाबी रंग का ऊन लेकर आई। प्रेरणा तो हंस कर बेहाल थी कि मम्मी बाजार में सब कुछ मिल जाएगा, क्यों मेहनत कर रही हो। अनु कहती है, पोता मेरा होगा, मैं तो उसके लिए मेहनत करूंगी ही। रात को स्वेटर बनाते अनु को अचानक सुनाई दिया कि एक प्लेन को दुश्मन ने मार गिराया जिसके पायलट वासु शर्मा थे। उन्होंने दुश्मनों के बहुत दुश्मन से बंकरों को नष्ट कर दिया, उसमें रहने वाले करीब 30 दुश्मनों को मार डाला। अंत में प्लेन में आग लगने से वासु शर्मा शहीद हो गए। वासु की फोटो जब टीवी पर दिखाई गई तो अनु की धड़कन रुक गई। प्रेरणा भी उसी समय अचानक कमरे में आई। उसने माँ को देखा और दौड़कर पानी लाकर दिया। वह स्वयं तो अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। अनु उसे सीने से लगाकर बैठी रही। किसी को खबर नहीं दी गई। दूसरे दिन अखबार में समाचार आने पर लोगों का तांता लग गया, परंतु अनु और प्रेरणा पत्थर बनी बैठी रही, कुछ घर के काम निपटाती रहीं। तीसरे दिन वासु को घर लाया गया तो माँ ने तो आंसू पी लिया, परंतु प्रेरणा अपने आंसू रोक नहीं पाई। प्रेरणा से अनु ने कहा, अपने आंसू बहा, अपने को कमजोर मत करो बेटा, तुम्हें तो कठोर बनना है, तुम्हें एक और वासु तैयार करना है। प्रेरणा के माँ बाप उसे घर ले जाना चाहते थे, परंतु प्रेरणा अनु को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अनु भी कहती है कि प्रेरणा मेरी बेटी है, वह मेरे पास ही रहेगी। लाल और पीले फूलों से अनु और प्रेरणा वासु को सजा रही थी। लोगों में खुसुर फुसुर होने लगी। कैसी औरतें हैं, रोती भी नहीं। पत्नी को देखो, लगता है सुहाग की सेज सजा रही है। किसी ने कहा शादी करके गया और मर गया, लड़की के पैर ठीक नहीं है। कुछ औरतें दहाड़े मार मार कर रो रही थी। प्रेरणा चुप खड़ी हो गई। अनु अंदर जाकर सेंट की शीशी लाई और पूरा ही उड़ेल दिया। अनु ने तेज आवाज में कहा, मेरा बेटा मरा नहीं है, शहीद हुआ है, मैं क्यों रो? आप लोगों को बुलाया नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। आंसू बहाना तो बहुत आसान है, पर उसे रोकना बहुत कठिन। मेरी प्रेरणा से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे ही वासु को कंधे में उठाते हैं तो अनु कहती है, रुकना, मैं अपने बेटे से कुछ कहना चाहती हूँ, यही मेरी श्रद्धांजलि है। कोख मेरी हर जन्म में करेगी इंतजार तेरा, हर जन्म में रहेगा मेरी कोख में बसेरा तेरा, हर जन्म में सींचूंगी ममता से तुझे।
पुष्प बन खिलेगा जब तू आंगन में मेरे, कर दूंगी अर्पित भारत माँ के पैरों में तुझे। शत शत नमन है भारत माँ तुझे, कोख मेरी हर जन्म में करेगी इंतजार तेरा, करेगी इंतजार तेरा, इंतजार तेरा। आप सुन रहे थे सुरता साहित्य की धरोहर। आज की कहानी कोख में बसेरा ने हमें यह सिखाया कि एक माँ का साहस और एक पत्नी की दृढ़ता ही राष्ट्र की रीढ़ है। शहीद वासु और उनके जैसे अनगिनत वीरों को हमारा शत शत नमन और सलाम है उन माताओं और पत्नियों को जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी देश की रक्षा के लिए अर्पित कर दी। यदि यह कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। हमारे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक साहित्य पढ़ने के लिए सुरता वेबसाइट पर जरूर आएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, साहित्य ही वह दीपक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।